साखी के फेसबुक पेज पर मैं सोमा बंदोपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार और रविंद्र जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। रविंद्र जयंती बंगाल में हर वर्ष 25 वैशाख को मनाया जाता है। ये 25 वैशाख कभी तो 7, कभी 8 तो कभी कभी 9 मई को भी मनाया जाता है तिथि के अनुसार। तो बात यह है कि इस पूरे महीने भर बंगाल में बड़े जोर शोर से, बड़े प्रेम के साथ, उत्साह के साथ कवि गुरु रविंद्रनाथ का जन्म जयंती हम लोग पालन करते हैं। और रविंद्रनाथ बंगवासियों के मन मस्तिष्क में किस प्रकार समाये हुए हैं, ये उनकी सुबह रविंद्र संगीत से और शाम रविंद्र काव्य के आलापन से बीतती है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रविंद्र साहित्य की विभिन्न विधाओं में विषयों की विविधता को देखते हुए कहना ही पड़ता है कि उन्हें किन्हीं सीमाओं में बांधना मेरे जैसे क्षुद्र आलोचक के लिए दुस्साहस का काम है। उनके विशाल साहित्य क्रम को आंकना समुद्र को अंजूरी में भरने का अवास्तव स्वप्न देखने जैसा है। रविंद्रनाथ ने जीवन में जो अनुभव किया उसी के फलस्वरूप इतने सारयुक्त, संक्षिप्त और प्रभावशाली शब्दों में वास्तविकता का भी वास्तविक रूप वे हमारे सामने प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने विश्व प्रकृति एवं मानव प्रकृति को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया था। मैंने उनके इसी विराट रूप को कई बार आंकने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार लगता था जैसे मुझसे कुछ छूट जाता है। रविंद्रनाथ बंगवासियों के जीवन में, मैंने पहले आपको कहा कि एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है। हर बंगवासी के घर में आप जाइए, यानी कि बंगाली के घर में, चाहे उनको 2 वक्त का भोजन मिले ना मिले, लेकिन उनके कमरे में एक छोटी सी अलमारी में रविंद्रनाथ की कोई एक किताब तो ज़रूर होगी। इतना प्रेम है बंगवासियों को। और वो तो एक हो भी क्यों ना, क्योंकि वो तो एक बड़े वटवृक्ष के समान थे और उनके छत्र छाया में, उनके चले जाने के बाद भी न जाने कितने पीढ़ियों तक कितने कवि, कितने साहित्यकार पुष्पित हुए, पल्लवित हुए। उनका विराट व्यक्तित्व अध्ययन, अध्यापन, शिल्प रूपों एवं विधाओं को लेकर परीक्षण, निरीक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद की अमृत्यु उपासना ने ही उनकी प्रामाणिकता को अनिवार्य बना दिया था। कुछ रविंद्र विशेषज्ञों का मानना है कि रविंद्रनाथ मूलतः रोमांटिक कवि थे, अतएव कल्पना का उत्कर्ष एवं कल्पना और अंतर्दृष्टि के सहयोग को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। विभिन्न आलोचकों के द्वारा वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स आदि कवियों के साथ उनकी तुलना और सादृश्य को कई बार की गई चर्चा और साहित्य पथे आदि निबंध संग्रहों में उनके काव्य तत्वों की जो रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की, उसके स्वरूप को आलोचकों ने रोमांटिक ही कहा है। आज जिस शीर्षक पर मैं आपसे बातचीत करने जा रही हूँ वो है रविंद्रनाथ के काव्य में प्रेम प्रसंग। हमारे बड़े प्रिय बंधु, हमारे मेंटर सदानंद शाही जी ने बहुत सुंदर एक शीर्षक सुझाया है, मुरीते चाहिना आमी सुंदर भुवने। रविंद्रनाथ के काव्य में प्रेम प्रसंग। ये मुरीते चाहिना आमी सुंदर भुवने एक बहुत खूबसूरत कविता है। जो कविता कोड़ियों कोमल काव्य संग्रह रविंद्रनाथ की, उसी काव्य संग्रह की एक छोटी सी कविता 13 पंक्तियों की प्राण कविता की पहली पंक्ति है। तो इसको मैं आपको अनुवाद करके पहले सुनाती हूँ। मरना न चाहूँ मैं इस सुंदर भुवन में, मानवों के बीच में जीवित रह जाऊं। इस सूर्य स्पर्शित पल्लवित कानन में जीवंत हृदय बीच स्थान यदि मैं पाऊं। ये धरा, इस धरा में प्राणों का खेल चिर तरंगित, विरह मिलन कितने हंसी अश्रुमय, मानव के सुख दुख से मैं गुथू वह संगी। यदि मैं रच पाऊं एक
अमर आलय। और यदि मैं न सकूँ वो, तो जब तक रहूं जीवित, तुम्हारे ही हृदय के बीच स्थान वह मैं पाऊं। तुम चुनोगे हर संध्या और प्रभात, इसलिए नव नव संगीत पुष्प मैं खिलाऊं। प्रसन्न चित लेना तुम वह पुष्प, फिर चाहे हाय फेंक देना तुम उसे, यदि वो पुष्प सूख जाए। तो प्राणों के उच्छ्वास से भरे भरपूर कवि रविंद्रनाथ, जिन्होंने सारा जीवन पृथ्वी की रूह रस गंध का जी भरकर आस्वाद लिया, और उसी अनुभव को वे अपने कविताओं में पंक्ति दर पंक्ति पिरोते गए। ऐसे कवि थे हमारे रविंद्रनाथ। वो जीवित रहना चाहते थे अनंत काल तक मानव के हृदय में, और वही हुआ भी। 1941 में जन्मे विश्व कवि का खिताब पाने वाले हमारे रविंद्रनाथ, देखिए आज 79 वर्ष के बाद भी किस तरह हमारे मन में रचे बसे हुए हैं। तो परंतु बात जब उनके प्रेम प्रसंग की आती है, और हम सिर्फ उनके कविताओं में ही उन्हें ढूंढना चाहें, उनके इस पक्ष को ढूंढना चाहें, तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे प्रसंग अनछुए रह जाएंगे। अगर उन्हें संपूर्णतः जानना है, उनके इस पक्ष को जानना है, रोमांटिक कवि को जानना है, तो उनके तमाम काव्य ग्रंथ मानसी, शोनारतोरी, चित्रा, कल्पना, बलाका, पूर्वी, महुआ, शनाई यानी कि शहनाई आदि सभी काव्य संग्रह का केवल पाठ करने से ही नहीं होगा, बल्कि रविंद्रनाथ के संपूर्ण 64 खंडों में लिखे हुए 2232 गीतों में, जो कि गीत बितान के 3 बड़े संग्रहों में संग्रहित किए गए हैं, उन्हें भी खंगालना होगा। ऐसी कई कविताएं आपको मिलेंगी जिन कविताओं में और जिन गीतों में उन्होंने सुख दुख वेदना संवेदना आवेदनों को असाधारण उनकी अभिव्यक्ति उन्होंने की है, जो जैसे बारंबार किसी सुग्रथित मंत्र की तरह सूत्रों के आकार में उनके गीतों में बार बार वापस आए हैं। और बिल्कुल उनकी कविताओं की तरह ही उनके गीत भी हो उठे हैं रोमांटिक कल्पना की एक सुंदर लीला भूमि। विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, बायरन, इन पाश्चात्य कवियों का नाम हम बारंबार रोमांटिक कवियों के रूप में लेते हैं। अ कंपेनियन टू रोमांटिसिज्म में मॉडर्न रोमांटिसिज्म की एक नई परिभाषा दी गई थी उस समय। अ मॉडर्न रोमांटिसिस्ट would probably not choose modernism or romance or wondrous mystery as the central criteria for romanticism, but rather idealism or egotism or perhaps primitivism and a turn to the nature. ये turn to the nature यानी कि प्रकृति की गोद में लौट चलो, इसको कवि रविंद्रनाथ ने अत्यधिक महत्व दिया था उनकी कविताओं में भी और गीतों में भी। रोमांटिसिज्म का या फिर रोमानियत पर कवि ने अपने साहित्य ग्रंथ की साहित्य का तात्पर्य यानी बांग्ला में कहें तो साहित्य तात्पर्य नामक निबंध में, जो कि 1310 में जिसकी रचना उन्होंने की थी, तो पहले वाक्य में ही वे कहते हैं, बाहर की दुनिया हमारे मन के गहराई में प्रवेश कर और एक दुनिया की सृष्टि करती है। उस दुनिया में केवल बहिर्जगत की आकृति, ध्वनि, रंग, सुगंध है, ऐसा नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हमारा अच्छा लगना, बुरा लगना, हमारा भय, विस्मय, हमारे सुख दुख, आनंद, वेदना, स्वप्न, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और वही हमारे हृदय यानी कि चित्त वृत्तियों के एक विचित्र रस से कई प्रकार से आभासित हो उठती है, और हम अपने बाहरी दुनिया को चित्त वृत्तियों के इसी रस से संचित कर उसे विशेष रूप से हम अपना बना लेते हैं। और उसके कारण जो संगीत, चित्र, कविता आदि की भाषा हम रचते हैं, वही तो साहित्य होता है। कवि के इस रोमांटिक
तत्व का उदाहरण एक गीत में बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित हुआ है। और ये गीत आप कविता के रूप में भी इसका आनंद उठा सकते हैं। तो बंगला में ये पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है, तुम्हें शोंधार मेघमाला, तुम्हें शोंधार मेघमाला, तुम संध्या की मेघमाला, तुम मेरी साधकी साधना, मम शून्य गगन विहारिणी, मैं निज मन की माधुरी मिलाकर तुम्हारी की है मैंने रचना। तुम संध्या की मेघमाला, तुम मेरी साध की साधना, मम शून्य गगन विहारिणी, मैंने निज मन की माधुरी मिलाकर तुम्हारी ही की है रचना। गीत वितान के दूसरे खंड के प्रेम पर्या के एक बहुत महत्वपूर्ण गीत है ये, और इसे इमल कल्याण राग में गाया जाता है। जो संध्या की मेघमाला, जो कि जड़वस्तु थी, कवि के हृदय वृत्ति के रस से सिंचित होकर बन गई उसकी प्राण प्रिया, प्रेम की सुख दुख विषामृत की निर्माण प्रतिमा, यानी कि मानवीकरण का ही एक उत्कृष्ट उदाहरण। प्रकृति के गोद में वापस चलो, वी आर रिटर्न टू द नेचर को रोमांटिक कवि मानस का निर्देश मानकर रविंद्रनाथ ने गीत वितान में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, वसंत, इन 6 ऋतुओं का कई जो है सुंदर और अनेकानेक गीत उन्होंने रचना की है, अनेकानेक गीतों की रचना की है। इनमें आपको जैसे कविता पढ़ने का भी आनंद आएगा और उसी तरह से गीतों की सुर सरिता का आनंद भी आपको प्राप्त होगा। कवि रविंद्र चिरंतन प्रेमी जैसे लगते हैं जब वो कहते हैं, तुम्हारे चलने के पथ के आगे, तुम्हारे चलने के पथ के आगे, ऋतु ऋतु में प्रेम जागे। कैसी सुंदर पंक्तियां हैं, तुम्हारे चलने के पथ के आगे, ऋतु ऋतु में प्रेम जागे। गीत वितान के दूसरे खंड की प्रकृति पर्याय के एक बहुत महत्वपूर्ण गीत है ये। तो रविंद्र का ये प्रेम केवल पुरुष और नारी का वो चिरंतन लीला खेल यानी कि प्रेम नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ साथ मानव का, मानव के साथ विश्व का, विश्व के साथ प्रकृति का प्रेम है। इस प्रेम का स्वरूप विराट है, व्यापक है। एक गीत देखिए, आकाश भरा सूर्य तारा, विश्व भरा प्राण, ताहारी माझखाने আমি পেয়েছি मोर स्थान निश्चय। आकाश भर सूर्य तारा, विश्व भर प्राण, उसी के बीचों बीच मुझे मिला है मेरा स्थान। अवाक होकर जागे उससे मेरा ये गान। इसे अगर, और उनकी तो हर गीत जो है गेय शैली में उन्होंने ये रचना की थी, तो इसको कुछ इस तरह से गाया जाता है। आकाश भरा सूर्य तारा, विश्व भरा प्राण, ताहारी माझखाने আমি পেয়েছি মোর গান বিষয়ে, তাই জাগে জাগে আমার গান आकाश भरा। इस गीत में न केवल मिलन की व्याकुलता है, बल्कि रचा गया है एक अखंड जीवन वेद। मात्र 13 पंक्तियों के इस गीत में जिस विराट व्यापक प्रेम की बात वो एक मंत्रोच्चारण की तरह कहते हैं या करते हैं, वही बात सुविस्तृत रूप से उन्होंने अपनी वसुंधरा कविता में कही है। ये वसुंधरा कविता उनके बहुत ही सुविख्यात काव्य संग्रह सोनार तरी यानी कि सोने के नैया से ली गई है। इसमें कुछ पंक्तियां जो है वो कुछ इस तरह से हैं मेरे अनुवाद में। मेरी पृथ्वी तुम अगणित वर्षों की, मेरी पृथ्वी तुम अगणित वर्षों की, तुम्हारी मृत्तिकासन में मुझे मिलाकर उस अनंत गगन में अशांत चरणों से किया है प्रदक्षिण सभी त्रिमंडल। असंख्य रात्रि दिन युग युगांतर से मेरा ही मुझ में जन्मा है तेरा तृण। हुआ है पुष्पित पल्लवित, वर्षण किया है तरुबर ने, पत्ते फूल फल
गंध रेणु, ले चलो लौटा कर मुझे उसी सर्व के बीच जहाँ अहरनिशि हो रहा है अंकुरित मुकुलित गुंजरित प्राण, शत शत सहस्र रूपों में गुंजरित गान, शत सहस्र सुरों में। रविंद्र गीत काव्य के बेहतरीन आलोचक अजित कुमार चक्रवर्ती जी ने रविंद्र के इसी भावुकता का नाम दिया है सर्वानुभूति। जब वो कहते हैं ना कि उसी सर्व के बीच में, यानी उसी सर्व के बीच में मतलब उस होल की बात वो कहते हैं। होल की बात से एक बात मुझे याद आती है, आप सभी मानते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये उस हर चीज़ को डिस्कार्ड करती है। इस discards that everything which do not serve the whole। तो इसी सर्वानुभूति के बाद, जैसे देखिए उस समय प्रकृति को ज़रूरत नहीं थी डायनासोर की, तो प्रकृति ने डायनासोर को डिस्कार्ड किया। धीरे धीरे ऐसे कई प्राणी जो है वो विलुप्त होते गए हैं। आज जो ये कोरोना का प्रकोप चल रहा है, कहीं इसे हमें एक प्रकृति का ही एक संकेत मान लेना चाहिए कि मनुष्य अपनी स्वार्थी लोभी प्रकृति को, उससे अपने आप को दूर करे, अपने दायित्वों को पहचाने। और कवि ने वर्षों पहले लेकिन प्रकृति के प्रति मानव के उस दायित्व को बार बार उन्होंने याद दिलाया है। और प्रकृति प्रेम नहीं तो क्या है। तो जब वो इस सर्वानुभूति अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक अणु परमाणु के साथ व्यक्ति मनुष्य अथवा कवि आत्मा के साथ अणु परमाणु का मिलन की व्याकुलता का या छटपटाहट को ही उन्होंने अपने इन कविताओं में व्यक्त की है। आदर्शवाद या आइडियलिज्म रोमांटिक कविता का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। कीट्स की ये पंक्ति ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ याद आ जाती है। और रविंद्रनाथ ने अपने वर्षशेष काव्य ग्रंथ में सौंदर्य को ही, यानी कि ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, इसी को जो है उन्होंने एक सत्य के रूप में ग्रहण किया है। एक नवीन पृथ्वी का उन्होंने निर्माण किया है जहाँ सौंदर्य से संबंधित परिवर्तित अंतर्दृष्टि का निर्माण होता है, या फिर सार्वभौम सौंदर्य की प्रति एक पक्षपातपूर्ण वो इंगित वो करते हैं। और ये सब आइडियलिज्म की ओर ही एक संकेत देता है। रविंद्र ने स्वयं ही कहा है कि हमारे हृदय में विदेशिनी के रूप में इस सौंदर्य के दूत ने अपना घर बसा लिया है। शारद के प्रातः में हो या फिर बांधवी रात में हो, हमें इसका आभास मिलता है। और इसी भाव को उन्होंने अपने बहुत सुविख्यात गीत आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे उगो विदेशिनी में इस भाव को उन्होंने प्रकट किया है। और लगभग ये बंगाल में हर घर में गाया जाता है। बंगाल के बाद से एक बात याद आई कि चाहे हमारे बंगाली परिवारों में बच्चों के गले में सुर हो ना हो, लेकिन रविंद्र संगीत उन्हें अवश्य सिखाया जाता है, जिसके कारण मैं भी थोड़ी बहुत गा लेती हूँ। तो उनके इसी गीत में आमी चीनी गो चीनी तुम्हारी में इस आदर्श जनित प्रेम भावना का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। वो गीत कुछ इस तरह से है। और इस गीत का महत्व इसलिए भी है कि इस गीत का प्रयोग विश्व वंदित फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने अपनी फिल्म चारुलता में, जो कि रविंद्रनाथ के ही नष्ट नीर लघु उपन्यास पर आधारित था, उसमें उन्होंने इस गीत को फिल्माया था और इसे गाया था किशोर कुमार जी ने। तो ये गीत की उस तरह से है। आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे उगो विदेशिनी, आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे उगो विदेशिनी, तुमी थाको सिंधु पारे उगो विदेशिनी, उगो विदेशिनी। তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, দেখেছি
हृदय माझ्या रे उभो विदेशिनी आम्ही चिनी गो चिनी तुम्हारे उभो विदेशिनी। वैसे कथित है कि ये गीत उन्होंने जब वो अर्जेंटीना में गए थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात विक्टोरिया ओकुम्पो से हुई थी और विक्टोरिया ओकुम्पो के साथ उनके इस मुलाकात और वहाँ रहते हुए उन दोनों में जो बातचीत हुई, वो जो समय उन्होंने बिताया, उसको लेकर कई मिथ भी गढ़े गए हैं, कई मिथ रचित है और कई तरह के प्रेम प्रसंग भी उभर आते हैं। खैर, ये गीत कहा जाता है कि ये उन्होंने विक्टोरिया ओकुम्पो के लिए रचना की थी, जिनको उन्होंने एक भारतीय नाम दिया था, विजया। खैर, इसी सर्वग्रासी प्रिया की बात वे अपनी कई कविताओं में करते हैं। एक और बहुत खूबसूरत कविता है जिसकी 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि भुवन से बाहर आकर भुवन मोहिनी माया, भुवन से बाहर आकर भुवन मोहिनी माया, यौवन भरे बाहुपाश से आलिंगन करो काया। ये उनकी बहुत विख्यात कविता सूरदासेर प्रार्थना, यानी कि सूरदास की प्रार्थना, जो कि मानसी काव्य ग्रंथ से कि एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, उसी की 2 पंक्तियाँ हैं। उसी प्रिया के उद्देश्य से वे निवेदित करते हैं फिर से ऐसे 2 पंक्तियाँ जो कि अमर हो गई है। आओ रे झंझावात प्राण प्रिया की, आवरण राशि कर दो दूर, करो लुंठन अवगुंठन वसन खोल, दे दोल वसन खोल दे दोल। ये झूलन कविता से है, सोने की नैया यानी कि सोनार तोरी काव्य ग्रंथ से। फिर वो कहते हैं, ये मेरी प्रिया गगन से खोल केश राशि भुवन में उतर आती है, उसके चरणों में नुपुर बेला चमेली की। कैसे खूबसूरत पंक्तियां है, देखिए। ये मेरी प्रिया गगन से खोल केश राशि भुवन में उतर आती है, उसके चरणों में नुपुर बेला चमेली की। ये क्षणिका काव्य ग्रंथ की आविर्भाव कविता से है और इस कविता की इन पंक्तियों को सुनते ही मैं कह सकती हूँ कि निस्संदेह आपके मन में हमारे हिंदी के और एक बहुत ही विख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संध्या सुंदरी कविता की वो पंक्तियाँ याद आई होगी, जिसमें वो संध्या सुंदरी का आह्वान करते हैं। तो कुछ इस तरह के भाव जो है इस कविता में भी है। संभवतः उसी मानस प्रिया के उद्देश्य में वो प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन न बीते, पूरी करो मेरी आशा, न लौट जाओ, सुनो सूर्य अभी नहीं गया है अस्त। ये पूर्वी काव्य संग्रह से शेष वसंत कविता की चंद पंक्तियाँ हैं। तो कभी वो कहते हैं उस प्रिया के उद्देश्य से जो शायद है या फिर शायद नहीं है, उनके मानस में ही रची गई है, उस प्रिया की छवि। वो कहते हैं, नयन तुम्हारे पाइना देखिते रोएछु नयने, नयन तुम्हें न देख पाए रहते हो नैन ही नैन में, हृदय तुम्हें न जान पाया रहते हो छिपे हृदय में। तो कभी सागर को सागरिका मानकर कहते हैं, ये मेरी प्रिया स्नान कर सागर जल में, किनारे पर बैठी है केश खोल, न जाने किसकी प्रतीक्षा में। महुआ काव्य संग्रह की सागरिका कविता से। और फिर मानस सुंदरी तो ऐसी कविता है कि जिसका शायद बार बार उदाहरण दिया जा सकता है जब कभी कवि के काव्य में प्रेम प्रसंग की बात आती है। मानस सुंदरी की जो कवि प्रिया है उसका अवस्थान कुछ इस प्रकार है। वो कहते हैं, यहाँ तैरती हो तुम अनंत के बीच, यहाँ तैरती हो तुम अनंत के बीच, स्वर्ग से मर्त भूमि तक करती हो विहार, संध्या के कणक वर्ण से रक्तिम हुआ आंचल, उषा के गलित स्वर्ण सी पहने हो मेखला, पूर्ण तटिनी के जल में करती हो विस्तार, तल तल छल छल ललित यौवन भार, मानस सुंदरी। तो कितने उदाहरण दूं मैं उनके कविताओं से, उनके गीतों से,
मुझे लगता है कि कुछ घंटे क्यों, कई दिन, कई महीने, शायद 1 साल लग सकते हैं। तो इतने विराट, और हो क्यों ना, इतने विराट व्यक्तित्व को लेकर इतने तरह के मिथ रचे गए हैं, इतनी किताबें उन पर लिखी गई हैं, इतने गवेषणा हुए हैं, फिर भी देखिए आज तक उन पर गवेषणा होते ही जा रहे हैं। एक व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने पूरे जीवन काल में, एक जीवन काल में उन्होंने रचा है 2232 गीत, 64 खंडों में जो संग्रहित हुए हैं, और 3 गीत बितान के खंडों में है वो सुरक्षित। उपन्यास लिखा है उन्होंने 13, काव्य ग्रंथ उनके हैं 56, गीति काव्य है 8, कहानियाँ 119, नाटक 29, जिसमें 13 नाटकों में तो उन्होंने स्वयं अभिनय किया था, काव्य नाटक उन्होंने रचना की है 19, और चित्र बनाए हैं 2000 से भी अधिक, और इसके अलावा कई यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, उनकी चिट्ठी पत्रियाँ। कभी कभी आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कैसे असंख्य रचनाएं एक साथ अलग अलग विधाओं में कर सकता है। दुख तो उनके जीवन में, विरह उनके जीवन में कम नहीं आया था। संपन्न परिवार में भले ही पैदा हुए थे, लेकिन बार बार उनको आघात मिला। कभी उनके प्रियजनों से वो बिछड़ गए, कभी लोगों ने कई बार उन पर ताने कसे, यहाँ तक कि जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि की, जो कि उन्होंने खुद जिसका अनुवाद किया था और जिसकी भूमिका W.B. येट्स ने लिखी थी, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त के बाद कई उनके जाने पहचानों ने ये कहा था कि ये पुरस्कार कैसे उनकी एक अनुदित रचना को मिल गया, और तब उन्होंने इस अमर गीत की रचना की थी। ए मोनिहा रामाय नाही साजे, एरे पूटते गेले बाजे, एरे छीटते गेले लागे, यानी कि ये मणिहार मुझे सच में सुहाता नहीं है, मैं इसे पहनूं तो दर्द होता है, अगर इसे तोड़ना चाहूँ, इसे फेंकना चाहूँ तो भी दर्द होता है। खैर, उनके बारे में इतनी सारी कहावतें हैं, इतने सारे जो है उनको लेकर मिथ रचे गए हैं, और इतने बड़े विराट व्यक्तित्व को लेकर मिथ तो रचा जाएगा ही, लेकिन फिर हम लौटाते हैं उनके प्रेम प्रसंग पर। तो महाकवि रविंद्रनाथ, अगर मैं उनको कहूँ कि महाकवि रविंद्रनाथ, तो यह तो शोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आधुनिक युग में तो वो वही महाकवि थे बांग्ला भाषियों के लिए। तो उन्होंने अपने काल्पनिक प्रेयसी से बिछुड़ने की व्यथा को भी आधार बनाकर जीवन की समस्त अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है, कई कविताओं, कई गीतों में। ये बात उनके संध्या संगीत, काव्य संगीत की कविताओं के शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है। जिस तरह के शीर्षकों का उन्होंने प्रयोग किया है, तारुकार आत्महत्या, आशार नैराश्य, परित्याग, सुखेर बिलाप, हलाहल, पराजय संगीत, इस तरह के शीर्षकों से ज्ञात होता है कि एक अज्ञात प्रियतम के प्रति कवि में कौतूहल है, अनंत जिज्ञासा है, और उससे मिलने के लिए कवि में वो छटपटाहट भी है। उनके हृदय में एक अनंत व्यथा है, परंतु क्यों है वो स्वयं नहीं जानते। कवि अपने में ही अवरुद्ध है, निराशा से भरे होते हैं, कभी कभी विरह से व्यथित होते हैं, और कभी कभी अज्ञात दुख के भार से पीड़ित हो जाते हैं। तभी तो वो संध्या को संबोधन करके कहते हैं, बड़ो व्यथा बाजी छे प्राणी, सन्ध्या तुई धीरे धीरे आय, काछे आय आरो काछे आय, सঙ্গী हारा हृदय आमार तोर बुके मुख लुकाते जा। अर्थात प्राणों में व्यथा बजती है, संध्या तुम धीरे धीरे आओ, पास आओ और भी पास, साथी विहीन हृदय मेरा तुम्हारे ही हृदय में छिपना चाहे। इन पंक्तियों से भी फिर से निराला की उन पंक्तियों की याद आ जाती है। यहाँ संध्या का मानवीकरण हुआ है, और संध्या एवं कवि के अज्ञात प्रेयसी कहीं एक हो जाते हैं। संध्या संगीत की कविताओं के प्रसंग में निबंधकार अजित कुमार चक्रवर्ती जी अपने रविंद्र काव्य प्रभा में लिखते हैं कि नव यौवन के आरंभ में, अंतर में, जब हृदयावेग प्रबल हो रहे थे और विश्व के साथ उनका यथोचित योग संगठित नहीं हो पा रहा था, तो हृदय की अनुभूतियों के साथ
जब जीवन के अनुभवों का सामंजस्य नहीं होता था, तब उस समय अपने हृदय की निरुद्ध अवस्था को ही संध्या संगीत की कविताओं में उन्होंने व्यक्त करने की चेष्टा की। युवावस्था के उद्दाम तरंगे उनके हृदय में उठ रही है। कवि ने अभी संसार में प्रवेश नहीं किया था, उनका विवाह नहीं हुआ था, केवल वातायन से ही झांक कर वे इस संसार को देख रहे थे और इस समय में कवि रूप की खोज में व्याकुल है। वो रूप उस प्रेयसी का है जो कि संसार में है, या फिर कोई अज्ञात, कोई रहस्यमय कोई है, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन कवि का ये मोह, ये संपूर्ण काव्य ग्रंथ 6वीं उद्गान यानी कि चित्र एवं गीत में प्रकाशित हो जाता है। कवि के अंतर्मानस में जो अज्ञात प्रेयसी के प्रति अव्यक्त आकुति थी, उसी का इंद्रधनुषी रंग साकार रूप में 6वीं उद्गान में देखा जा सकता है। 2 पंक्तियां देखिए कैसे निविड़ भावना उसमें जो है कवि व्यक्त करते हैं। प्रति अंगो कादे तगु प्रति अंगो तरी प्राणेरो मिलन मांगे देहेरो मिलन, यानी कि प्रत्येक अंग रोए प्रति अंग के लिए प्राण मांगे देह का मिलन, हृदय से आच्छन्न देह हृदय के भार से देह पर तुम्हारे ही मूर्छित होकर गिरना चाहे। अपने परवर्ती काव्य संकलन कोड़ियों कोमल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और उसमें से कविताएं और गीतों का भी मैंने उल्लेख किया, उसमें कवि रविंद्रनाथ कुछ सौंदर्य के पुजारी जैसे लगते हैं, जो कि अपनी प्रेयसी नारी को कई रूपों, कई भावों में उन्होंने चित्रित किया है। आकांक्षा, यौवन स्वप्न, क्षणिक मिलन, चुंबन, पुनर्मिलन आदि शीर्षक से ही आप इसका जो है अनुमान लगा सकते हैं। इसमें युवा कवि ने नारी के प्रति अपनी आकांक्षाओं को दबाने का नहीं बल्कि प्रकट करने का ही प्रयत्न किया है। उदाहरणार्थ, दाव खुले दाव सुखी ओई बाहुपाश चुंबन मोदिरा आर करायो न पान, यानी खोल दो सखी वो बाहुपाश चुंबन मदिरा और न कराओ पान। एक और उदाहरण देखिए, आमी यदि गाथीमाला लोए फूलो डाला कहारे पौरा वो फूलो हार, मैं यदि गुथू माला लेकर फूलों की डलिया किसे पहनाऊंगा ये फूलों का हार। ये कोड़ियों कोमल की ही आकांक्षा कविता की 2 पंक्तियां हैं। कवि रविंद्र पुरातन और असुंदरता के नहीं बल्कि नूतन और सुंदरता के पुजारी हैं। मेघों से आच्छन्न आकाश में सूर्य रश्मियां कवि को मुग्ध करती है। नारी उसे लेकर यौवन के विचित्र स्वप्न, उसका प्रेम, उसका सौंदर्य रहस्य कवि के हृदय को सभी अवस्थाओं ने स्पर्श किया है। यौवन स्वप्न कविता में कवि अपने हृदय की उद्दाम आकांक्षा को कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं। आमार যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ, ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশীর মতো, यानी मेरे यौवन स्वप्न में जैसे छाया हुआ है विश्व आकाश, फूल हमारे देह को छूते हैं ऐसे जैसे प्रेयसी का स्पर्श, प्राणों को पुलकित कर मलय पवन क्यों रहा है बह, जिसमें जितनी भी विरहनियाँ थी सबका निश्वास संचित है। संभव तो इसे सोने को देखकर आदि कवि की भांति कवि मानस से ये स्वर गुंजरित हुआ, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, मानवीर माझे आमी बाचिबारे चाहे, मरना न चाहूँ इस सुंदर भुवन में, मानव हृदय में मैं जीवित रह जाऊँ। यद्यपि रविंद्रनाथ ने कोड़ियों कोमल की रचना काल में बाल कविताएं, ब्राह्म संगीत, स्वदेश संगीत यानी कि देश प्रेम पर गीत आदि विषय पर भी बहुत कुछ लिखा है, परंतु ये सारे विषय गौण रूप में उस समय आए एवं नारी रूप तथा उसकी भंगिमाओं का प्रचुर वर्णन हुआ है उस काल में। रविंद्रनाथ के काव्य विकास में कोड़ियों कोमल के उपरांत मानसी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मानसी काव्य ग्रंथ की कविताओं में प्रेम की वो देहहीन भावमूर्ति को ही अधिक संबोधित किया है, जो कि इससे पहले नहीं था। निम्नोक्त उदाहरण से मैं एक उदाहरण आपके सामने रखने जा रही हूँ, इससे स्पष्ट हो जाता है। नित्य তোমায় চিত্ত মনিয়া স্মরণ করি, বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি, তুমি আছো মোর জীবনে মরণ হরণ করি, नित्य तुम्हें चित्तमान मैं स्मरण करूँ, विश्वविहीन एकांत में बैठा वरण करूँ, तुम हो मेरे जीवन प्राण को हरण कर,
तुम प्रशांत चिर निशिदिन, मैं अशांत विराम विहीन, चंचल अनिवार्य, दीग दिगंत में जितनी देखूं दूर, तुम में ही हूँ एकाकार। श्री प्रमथनाथ ऋषि जो विख्यात रविंद्र विशेषज्ञ थे, उन्होंने रविंद्रनाथ के नारी के प्रति प्रेम पर कविताओं के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण उक्ति की है। कहते हैं रविंद्रनाथ ने अनेकों प्रेम कविताएं लिखी हैं, परंतु उनमें से अधिकतर प्रेमी से अधिक प्रेम पर लिखा गया है। सगुण प्रेम की अपेक्षा निर्गुण प्रेम के प्रति उनका आकर्षण अधिक है। प्रेमी पर भी कई कविताएं हैं जिनमें अधिकांश आप मानसी में देख सकते हैं। मानसी को अधिकतर कविताओं में प्रेमी की विरह व्यथा को ही व्यक्त किया गया है। मानसी का कवि व्यग्र होकर कहता है, वसंत नाई ये धराए आर आगे मतो, यानी कि इस धरा पर अब वसंत नहीं खिलता पहले की तरह। मानसी की प्रेम पर कविताओं में नारी रुक्ति, पुरुष रुक्ति, यानी कि नारी की उक्ति पुरुषों की उक्ति बिल्कुल परस्पर जिसको कहते हैं कि माने परिपूरक कविताएं हैं। नारी उक्ति में नारी का पुरुष के प्रति एक निष्ठ प्रेम और पुरुष उक्ति में पुरुष का स्त्री के प्रति एक अहेतुक प्रेम से एक भ्रांत हो जाना, उन्मत्त हो जाना इन कविताओं का सार है। विश्व कवि की बहुत श्रेष्ठ कविता है सोनार तोरी काव्य संग्रह से मानस सुंदरी। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की। तो कविवर ने इसमें कविता को सुंदरी, मानस सुंदरी कहकर संबोधित किया है। यहाँ पर कविता ही उनकी प्रेमिका है। वो उसे संबोधित कर अपने हृदयोद्गार प्रकट करते हैं और अपनी श्रृंगार प्रियता की कल्पना की उड़ान में उन्होंने उसे अद्वितीय रूप दिया है। यहाँ कवि की प्रेयसी कल्पना लता, उसे वो कल्पना लता कहते हैं और कहते हैं वो आजन्म यानी कि जन्म से लेकर उस साधना का धन है, ऐसे ही नहीं मिलता। कविता को प्रिया के रूप में पाने के लिए जन्मांतर से साधना करना पड़ती है। कवि उसे लेकर भावाकाश में विचरण करते हैं। अपने हृदयगत भावों एवं उच्छ्वास को वे कुछ इस तरह से व्यक्त करते हैं। शुधु एक बार काछे बसो, आज शुधु गुंजन गुंजन তোমাতে আমাতে, শুধু নীরবে গুঞ্জন, এই সন্ধ্যা কিরণে সুবর্ণ মদিরা, যতক্ষণে অন্তরের শিরা উপশিরা লাবণ্য প্রবাহ ভরে ভরে নাই উঠে, যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে চেতনা বেদনা বন্ধ। हे मानुष सुंदरी, बैठो पास सिर्फ एक बार, आज केवल गुंजन गुंजन, तुम में और मुझ में और तुम में केवल नीरव गुंजन। इस साज के किरणों में स्वर्ण मदिरा, जब तक अंतर मन की शिरा उपशिराओं में लावण्य प्रवाह भर न दे, जब तक टूट न जाए महानंद में चेतना वेदना बंधन। कवि को केवल इतने से ही संतोष नहीं होता, बल्कि वो आगे कहते हैं, अधिको आचल पाती बसाओ जतने पार्श्वे तब, सुमधुर प्रिय सम्बोधने डाकू मुरे, बलो प्रियतम, कुंतल आकुल मुख बक्षे राखी मम, हृदय काने काने অতি মৃদু भाषे অর্থহারা भावे भरा भाषा। अर्थात इसे अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूँ तो कुछ इस तरह की होंगी। प्रिय आधा अंचल जतन से मेरे पास बिछाओ, सुमधुर प्रिय संबोधन से पुकारो मुझे, कहो प्रिय प्रियतम, कुंतल आवृत चेहरा मेरे वक्ष पे रखो, मेरे हृदय के कानों में कुछ मृदु भाव से बोलो, कुछ अर्थविहीन और कुछ भावयुक्त भाषा। महाकवि की मानस सुंदरी में मानसिक, शारीरिक और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत समन्वय है, जो उनकी सुंदरी और श्रृंगार प्रियता का ही परिचायक है। वे अपनी प्रियतमा से कहते हैं, आमी प्रिया चुंबन मांगी मुझे ईशत हाशिया बाकायु न ग्रीवा खानी, यानी हे प्रिया, जब चुंबन मांगू मुस्कुराकर, गर्दन घुमाकर मुख न फेर लेना। मानस सुंदरी के रचनाकाल के दौरान कवि ने एक पत्र में लिखा था अपने एक मित्र को, कविता बहुत दिनों से हमारी प्रेयसी रही है। जब मेरी उम्र रथी की उम्र की थी, रथी उनके पुत्र थे रथिन्द्रनाथ ठाकुर, तो कहते हैं कि जब मेरी उम्र रथित के समान थी, तभी से वो मेरी वाग्दत्ता रही है। तभी से तालाब के किनारे वट वृक्ष की छांव में, घर के अंदर बाहर दास दासियों के मुख से सुनी परियों की कहानी और लोरियों ने मेरे मन में एक माया जगत की सृष्टि कर दी थी, और उसी माया जगत से मैंने अपनी ये दुनिया बसा ली थी।
ये रविंद्र जीवनीकार जो है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ने अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। सोनार तोरी के व्यर्थ यौवन, हृदय यमुना ऐसी विशुद्ध प्रेम कविताएं, प्रेम परक कविताएं हैं। और इसी प्रकार एक अन्य काव्य संग्रह है चित्रा, जिसमें वे प्रेम परक कविताएं हैं, जिनमें कवि अपने प्रेयसी को संबोधित कर कहते हैं कि हे विचित्र रूपिणी। वो कविता को विचित्र रूपिणी कहते हे विचित्र रूपिणी, इस संसार में तुम्हारे कितने ही विचित्र रूप है। जगतेर माझे कत विचित्र तुम्हें हे तुम्हें विचित्र रूपिणी। ये चित्रा कविता से है। ये प्रेयसी और कोई नहीं बल्कि रविंद्रनाथ की प्रिया प्रियतमा है, जिसे वो कभी विश्वमोहिनी तो कभी विश्वव्यापिनी एवं अंतरशायिनी का नाम देते हैं। कहते हैं आमी को भी तारी तौरे आनियाछी माला, यानी मैं कभी उसी के लाया हूँ ये मणिहार, ये माला। तो कभी कहते हैं आमी तबो मालंचेर हबो मालाकार, यानी मैं तुम्हारे बाग का बनूंगा बागवार, या तुम्हारे बगीचे का बनूंगा मालाकार। चित्रा संग्रह की सर्वाधिक विख्यात कविता है उर्वशी। ये वह कविता है जिसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं के तत्कालीन सभी कवि प्रभावित हुए थे। और इसके उदाहरण मुझे देने नहीं पड़ेंगे, आप भी जानते हैं कि हिंदी में भी एक दो कवि इससे बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने किस तरह से जो है इस कविता से उन्होंने प्रभाव ग्रहण किया था, ये तो शोध का विषय है। खैर, इसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं के कवियों ने तो कवि तो इससे प्रभावित हुए हैं। और आलोचकों का कहना है कि ये एक अतुलनीय कविता है, विशेषकर श्रृंगार रस की दृष्टि से। महाकवि की ये एक अनुपम सृष्टि है। वास्तव में श्रृंगार रस की इस कविता में श्रृंगार रस को पराकाष्ठा में पहुंचा दिया गया है। उर्वशी में कवि ने मोहिनी नारी के अलौकिक सौंदर्य की स्तुति की है। कवि ने कल्पना की है कि उर्वशी का आविर्भाव सिंधु के उस विशाल गर्भ से है। कवि ने उसे अनंत यौवना की संज्ञा दी है। वह युग युगांतर से विश्व की प्रेयसी है। कवि रविंद्रनाथ की ये कृति कोई साधारण कृति नहीं है। शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उर्वशी के लिए पूरा विश्व रुदन करता है। जब वो देवताओं की सभा में पुलकित और उल्लसित होकर नाचती है, तब छन छन से सिंधु के मध्य से लहरें नाच उठती है। और इतना होते हुए भी महाकवि ने इस कविता की समाप्ति अत्यंत कलात्मक ढंग से किया है। केवल उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करके ही वो रुक नहीं गए। और उस गौरव गाथा के अस्त हो जाने की स्मृति मात्र जो है वो कवि को रुला देती है। और पुनः वसंत की वायु में विरह के उच्छ्वास उठते हैं और हृदय की रोदन में एक आशा को जगाकर मुक्त उर्वशी का सौंदर्य अंतर्निहित हो जाता है। चित्रा की उर्वशी में यदि मुग्धा नारी के श्रृंगारिक सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है, तो उसी संकलन की एक अन्य कविता है स्वर्ग होइते विदाई, यानी स्वर्ग से विदाई। इसमें उन्होंने नारी के सौम्य, आदर्श एवं शांत रूप का ही गुणगान किया है। वहाँ वो उच्छ्वास उन्होंने नहीं दिखाया जो कि उर्वशी में उन्होंने दिखाया था। और उर्वशी किसी के लिए प्रार्थना नहीं करती, न किसी के जीवन के चले जाने पर वो शोक मनाती है, परंतु स्वर्ग से विदाई में कवि की प्रेयसी प्रियतमा उर्वशी उस अप्सरा से सर्वथा भिन्न है। वो तो बालिकावस्था से ही सुधा का भंडार संचित करके रखती है। शिशुकाल से ही नदी के किनारे शिव मूर्ति गढ़कर उसे पति के रूप में वर मांग लेती है। संध्या होने पर जलते हुए प्रदीप को जल में बहाकर शंकित और कंपित हृदय से एकाग्रचित्त होकर देखती है। घाट पर अकेली खड़ी हो वो अपने सौभाग्य की आकांक्षा करती है। इसी प्रकार विश्व कवि ने नारी के दो रूप प्रस्तुत किए हैं, जहाँ एक और वो सौंदर्य के उपासक है, तो दूसरी ओर नारी की सरलता और उसकी सीधी साधे रूप और आस्था पर वो मुक्त है। चैताली उनके एक और काव्य ग्रंथ है। उसके कई कविताओं में उन्होंने नारी के रूप सौंदर्य के जो है वर्णन किया है। उन्होंने चैताली रचना काल में प्रेम और सौंदर्य के मधु से उनका जीवन पात्र पूर्ण रूप से भर गया था, ऐसा लगता है। और इसका आभास चैताली की प्रथम कविता से ही होती है। आज मेरे द्राक्ष कुंज वन में कुछ कुछ फल खिले हैं, पूर्ण परिपक्व फलों से समस्त जीवन फलित हो उठे हैं। यह है उत्सर्ग कविता की एक पंक्ति। इसी प्रकार संचयिता, जो उनके गीतों का संचयन है, कविताओं का भी संचयन है, उसमें एक कविता मानसी में वो नारी को संबोधित कहते हैं, हे नारी, तुम केवल विधाता की कारीगरी नहीं हो, पुरुष ने भी तुम्हारे निर्माण में योगदान दिया है।
उसने यानी कि कवि ने सदैव तुम्हें नूतन अमरता प्रदान की है, उसी ने तुम्हें अमर बनाया है। समुद्र ने अपने मोती दिए हैं, खाने सोना देती है, वन पुष्प देता है, तुम आधी मानवी और आधी कल्पना हो। मानसी में कवि ने अपने प्रियतमा को आधी कल्पना और आधी मानवी कहा है। रविंद्रनाथ की काव्य साधना का मूल ससीम और असीम की मिलन लीला है। इस मिलन लीला को कवि ने नर नारी के मिलन विरह लीला के रूपक द्वारा व्यक्त किया है। रविंद्रनाथ का जीवन देवता कभी प्रियतम है तो कभी प्रियतमा। वास्तव में रविंद्रनाथ में जितनी आध्यात्मिकता है, प्रेम और यौवन का स्वर भी उनके काव्य में उतना ही मुखरित हुआ है। देश तथा विदेश के अन्य भाषा भाषियों का ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने रविंद्रनाथ के अधिकतर जो कविताएं हैं, गीत है, उसे गीतांजलि के अनुवाद के माध्यम से जाना है। वो मूल को पढ़ नहीं पाए। अगर वो मूल को पढ़ पाते तो शायद उनकी संवेदनाओं से, उनके आरोग्य से वो यथार्थ में परिचित होते। गीतांजलि की भावधारा तो उनके जीवन में लगभग 45 वसंत व्यतीत करने के उपरांत ही दिखाई देती है, जबकि कड़ियों कोमल, मानसी, सोनार तोरी, चित्रा, चैताली आदि काव्य ग्रंथ उनके हृदय की वास्तविक भावधारा है, जिससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पाठक कम ही परिचित है। कविता वास्तव में जीवन भर उनकी प्रेयसी बनी रही। मेरी बहुत प्रिय 3 पंक्तियां हैं जो मानस सुंदरी से है। ईशो तुम्हें प्रिय, ईशो आजन्म साधनो धोन सुंदरी आमार कविता कल्पना दत्ता। इसके अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, मैं समझती हूँ आप सभी इसके मर्म को समझ पाए होंगे। तो जब भी रविंद्र काव्य का मैं विश्लेषण करने बैठती हूँ, उनके गीतों को पढ़ती हूँ, गाती हूँ, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र काव्य की इतनी दिशाएं, इतनी प्रवृत्तियाँ उन्मोचित हो जाती है कि उन सबको समझना, उन सबको समेटना एक बहुत दुष्कर काम है। और लगता है जैसे मैं सागर किनारे बैठकर सीपियाँ चुन रही हूँ। कितने चुनूँ, अनगिनत है, अनंत है। तो उनके व्यक्तित्व, इतना विराट व्यक्तित्व, उनके काव्य जो है वो एक समुद्र के समान है। उनके गीत, उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास, उनके नाटक, इन सब पर जितना भी बोलूँ मुझे लगता है वो कम है। और फिर मैं तो एक बहुत क्षुद्र आलोचक हूँ, लेकिन समय की भी एक सीमा होती है। और बातचीत के दौरान ऐसा लगता है जैसे कई प्रसंग जो है शायद अनछुए रह गए। फिर कभी, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना और सहा। शायद फिर से एक मौका मिले तो रविंद्रनाथ के कई अन्य पहलुओं पर, उनके काव्य के, उनके रचनाओं के कुछ अन्य प्रसंगों पर भी आपसे बातचीत होगी। अब क्योंकि ये प्रेम प्रसंग पर आज हमारी बातचीत थी, तो मैं अपने वक्तव्य का समापन मेरी उस प्रिय गीत की चंद पंक्तियों से करना चाहूँगी, जहाँ कहते हैं कि सखी भावना किसे कहते हैं, सखी यातना किसे कहते हैं, तुम जो कहते हो दिवस रजनी, प्रेम प्रेम प्रेम, सखी प्रेम किसे कहते हैं, क्या वो केवली यातनामय है, केवली वेदनामय है? तो जीवन भर शायद इसी प्रश्न को वो तलाशते रहे। सुखी भावना काहारे बोले, सुखी যাতনা কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস রজনী, ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে কয়, সে কি বলে যাতনাময়। बहुत स्वस्थ रहेगा और ढेर शुभकामनाएं फिर से एक बार आपको। नमस्कार, धन्यवाद।